और इसके साथ मैं बताऊं सुपरसोनिक के साथ अगर इसका स्टडी करें तो पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें ये उठा के ले जा सकता है अपने हदफ तक। तो क्या खुदा न खासा ये अमेरिका ऐसा मुल्क है जो कहता है कि वो सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका का भी जो अलमिया यही रहा है कि वो हमेशा उसने टिल्ट इंडिया की तरफ या वेस्टर्न कुव्वतों की तरफ रखा है। तो पाकिस्तान को अब इस मौके पे चाहिए कि अपनी जो है ना जिम्मेदारी के साथ साथ बताए कि हम एटमी कुव्वत हैं और हम अपने असूलों पे कभी समझौता नहीं। लेकिन जनाब आपको अमेरिका का रवैया, उनका स्टैंड इस सारे मामले पर कैसा लग रहा है? गैर जानिबदार है या जानिबदारी का मुजाहरा किया? वो इनको कोई मॉरल्स नहीं है, उनकी ह्यूमैनिटेरियन मॉरल्स कोई नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि बजाय ऐसे देखते रहने के ये गिरा लेते, उन्होंने वो भी नहीं किया। तो इससे अब उनको ये भी पता लगा कि इसका मतलब है हमारा ये सिस्टम जो है वो इतना अच्छा नहीं है कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करे या कोई मिसाइल हमारी तरफ फेंके तो हम उसको गिरा भी नहीं सकते। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ये जो इंडियन मिसाइल एक्सीडेंट जो पाकिस्तान में जा गिरी है मिसाइल, उसी की वजह से पाकिस्तान मीडिया का जो हाल है बहुत बुरा हो चुका है। उस मिसाइल में कुछ भी नहीं था और फिर भी ये पाक मीडिया के इस मुद्दे को हम UNO में लेके जाएंगे, अमेरिका के पास लेके जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है पाक मीडिया का। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेरगो टीवी को लाइक कमेंट शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, सॉरी धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा। देखिए तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हम तस्लीम कर लें कि अगर DG ISPR उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते और उसमें ये नहीं बताते कि एक चीज़ यहाँ पर आके गिरी, अभी हम ये देख रहे हैं, तजिया कर रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, लेकिन इट्स लुक लाइक अ मिसाइल, वो मिसाइल लग रहा है, तो उस वक्त तक क्या भारत खामोश बैठा रहता जैसा कि वो बैठा था? और अगर बाद में DG ISPR इस पर रोशनी नहीं डालते तो क्या इस पर भारतीय हुकाम बिल्कुल खामोशी साधे रखते? नहीं बिल्कुल खामोश रहते वो, इनको कोई मॉरल्स नहीं है, उनकी ह्यूमैनिटेरियन मॉरल्स कोई नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है। वो एंटी मुसलमान जो है वो लॉबी में इतने आगे जा चुके हैं बिकॉज RRS के ये सारे कमांडर्स हैं और RRS की जो है आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं, हिंदुत्व का प्रचार करते हैं और जिसमें कोई भी गैर मुस्लिम की वहाँ पे इंडिया में कोई जगह नहीं है। फिर पाकिस्तान से तो उनको ऐसी दुश्मनी है कि दे टेक इट कि पाकिस्तान इज अ बिग स्टम्बलिंग ब्लॉक इन रीजनल हेजेमोनिक डिज़ाइन इंडिया के जो है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान हमेशा उनको फटकता है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान फोबिया उनको हो चुका है और दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट करते रहते। बल्कि इस अभी आप एंटी मुस्लिम की बात कर रहे थे, उनकी अदालत की जानिब से एक मज़ा खेज फैसला दिया गया है हिजाब पर। मैं इस पर बात करूंगा। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। लेकिन जनाब आपको अमेरिका का रवैया, उनका स्टैंड इस सारे मामले पर कैसा लग रहा है? गैर जानिबदार है या जानिबदारी का मुजाहरा किया? वेरी क्लियर बाइस्ड अप्रोच पाकिस्तान के इस वक्त। तो आई डोंट नो क्या वजह है। अगर हम उनकी जी हजूरी करते रहें, उनको अपने बेसिस भी दे दें, उनके लिए हर काम करते रहें, बहुत खुश हैं और फिर वो डू मोर करते रहें, वो भी डू मोर भी करते रहें, देन दे आर वेरी हैप्पी। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेन पॉलिसी बीइंग ए सॉवरेन कंट्री, इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री की है, जो कि हमें इसको स्टैंड लेना चाहिए। हमें अमेरिका से इंगेज रहना चाहिए, लेकिन हमें अपनी अलाइनमेंट सोच समझ के करनी चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, इकोनॉमिकली भी और जियो स्ट्रेटजिकली भी और जियो पोलिटिकली भी। आई थिंक नाउ इज़ द टाइम कि इन अमेरिका ने हमें कहाँ कहाँ कैसे डिच किया। 2 डेकेड्स हमने इनकी लड़ाई की, अच्छा वो जुनून को निकाला, फिर अभी जब वो इंडिया अफगानिस्तान में आए तो हमने दहशतगर्दी में उनको सपोर्ट किया, 80,000 लोगों को शहीद किया, $150 बिलियन का लॉस किया, एक लफ्ज़ उन्होंने हमारी तारीफ में नहीं कहा। गजब बेइज्जती है। और अभी जब लोगों को निकालने में आया तो पाकिस्तान सबसे आगे था इनके ट्रुप्स को निकालने के लिए, अमेरिकन और फॉरेन लोगों को निकालने के लिए। इवन देन वी डिडंट गेट एप्लीकेशन। इससे अंदाज़ा लगा लें कि उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर कौन है, उनकी स्ट्रेटजिक अलायंस किधर है। उन्होंने आपके सामने एक क्वाड ग्रुप भी बना ली है। हमें अपनी मुल्क की बेहतर मफाद में अपनी नई अलाइनमेंट करने की। 9 मार्च को इंडिया की जानिब से एक मिसाइल स्ट्राइक भेजेगी पाकिस्तान को, जिसे बाद में इंडिया ने कहा कि जो हुआ ये गलती से हुआ, इसे सीरियस नहीं लेना चाहिए। अब इंडिया के बाद अमेरिका जो है USA,
वो भी यही कह रहा है कि ये एक एक्सीडेंट था, पाकिस्तान को इसे कुछ और नहीं समझना चाहिए। तो एज अ पाकिस्तानी आप इस सारे इशू पे क्या कहेंगे? सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। सेंसिटिव इशू है। पाकिस्तान और भारत एक दुश्मन और अज़ल से एक दुश्मन की तरह बिहेव कर रहे हैं और इस तनाजुर में हमारे पास 65 और 71 की जंग भी हुई और गाहे बगाहे हमारे दरमियान सरहद पे इश्तियाल अंगेज़ी चलती रहती है। लेकिन अब ये जो रिसेंट वाक़या हुआ है बेसिकली ये हमारी सालमियत के ऊपर मतलब अटैक है कि अगर वो गलती से भी हमारे ऊपर उन्होंने मतलब अगर मिसाइल दागा है तो ये गलती सोच समझ के की या दानिस्ता की या गैर दानिस्ता की, तो इसके असरात जो है वो इतने अच्छे नहीं हो सकते। हम जंग की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया ने अभी तक हमारे एक चाय की प्याली से सबक नहीं सीखा और मेरा ख्याल है उन्हें सीख लेना चाहिए था। और मेरा ख्याल है आइंदा इंडिया एहतियात करेगा। दूसरा ये इंडिया के ऊपर ख़ुद भी एक क्वेश्चन है कि जो उनके डिफेंस के इदारे हैं जो इसकी टेक्निकलिटीज़ को समझते हैं, अगर उनसे गलती से भी ये इस तरह का मिसाइल कोई प्रोसीड हो गया हुआ है तो क्या वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है या वो चाहते हैं कि हम जंग की तरफ जाएं? लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह एक पूरा मुल्क जो है उसको अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्रॉस करता है और वो भी हमसाया मुल्क और वो भी दुश्मन मुल्क, तो फिर उसको क्या समझा जाएगा? वो अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है यूएनओ की ज़ुबान में देखा जाए, कन्वेंशंस के तहत देखा जाए, वो ऑब्जेक्ट एक हमला तस्वर होगा जी। और ये इसी तरह का हमला तस्वर है ये, और हमने बड़ा रिस्पांस जो है जिम्मेदाराना दिया है। और इसके साथ मैं बताऊं सुपरसोनिक के साथ अगर इसका स्टडी करें तो पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें ये उठा के ले जा सकता है अपने हदफ तक। तो क्या खुदा न खासा ये 2 दिन वो ढूंढते रहे हैं कि हमारा मिसाइल किधर चला गया, उसने टेस्ट किया, फायर किया और उसके बाद ढूंढते रहे कि जो गुम गया हमारा मिसाइल। नहीं, ये ऐसा नहीं है। रडार के ऊपर फौरी तौर पे मॉनिटरिंग होती है, सही उसको बताया चेक किया जाता है। ये कोई किसी टेक्नीशियन ने उठा दिए, पूरे साइंसदानों की टीम होती है। इसको तो मैं जिस तरह पहले दिन कहा था कि IAEA के ऊपर भी उठाना है हमें, और हमें एटॉमिक एजेंसी के साथ बात करनी है, यूएनओ से बात करनी है, दुनिया के साथ बात करनी है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। कि ये इनका मिसाइल सिस्टम अब इस काबिल नहीं है कि ये इस तरह से जिम्मेदार मुल्क के तौर पे देखा जाए। इनके मिसाइल सिस्टम के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। मैं भी भाई से एग्री करके तो थोड़ा सा इस पे यही कहता हूँ कि अगर गलती से हुआ था तो उनको टाइम पे जो ना अपनी वो मानना चाहिए था, गलती मान लेनी चाहिए थी। लेकिन गलती बार बार नहीं होती। पहले भी इन्होंने ये जो त्यारा लेके आए अभिनंदन ये वो आया है, तो तब भी इन्होंने कहा गलती से, तब भी इन्होंने छोड़ दिया पाकिस्तान ने, और अब भी ये कह रहे हैं गलती से। गलती चलेंगे हो भी गई है तो मान लेनी चाहिए, मान लेते हैं चले, लेकिन बार बार गलती नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में OIC की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और पाकिस्तान में थोड़ी बहुत मीडिया में ये बातचीत भी चल रही है कि आफ्टर ऑल भारत का मिसाइल पाकिस्तान में जो आया उसमें किसी किस्म का बारूद नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के इदारे उसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर सके और उसको गिराने में कामयाब क्यों नहीं हो सके? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और शाह महमूद कुरैशी ने अपील की है अपोजिशन से कि OIC की मीटिंग को कामयाब बनाएं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम OIC की मीटिंग में मसला कश्मीर पे बात करेंगे, अफ़गानिस्तान के मसला पे बात करेंगे। तो OIC की मीटिंग जो अगले हफ्ते हो रही है, वो आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी की अपील अपोजिशन सुनेगी और कश्मीर के मसला पे बात नहीं करेगी? मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि अपोजिशन को जहां जहां मौका मिलेगा वो वहां इनको गवर्नमेंट को हिट जरूर करेगी। OIC की मीटिंग्स बार बार ये लोग कहते हैं कि जी हो रही है, कभी कहीं होती है, कभी कहीं ये जाते हैं, और सॉरी टू से लेकिन मुझे ये सबसे बेकार किस्म की मीटिंग लगती है, इसलिए कि उसमें जो कंट्रीज हैं वो किसी सूरत में भी किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री की मदद नहीं करते अगर वो कमज़ोर हो। इनके अपने अलग एक ब्लॉक्स बने हुए हैं, जो अमीर कंट्रीज है जिनके पास पैसा है, ऑयल है या दूसरी चीज़ें, उनका एक अलग ग्रुप है, और छोटी कंट्रीज वो अलग हैं, उनके लिए इनके पास कुछ नहीं होता। थोड़े से चावल तो हमें भी मिल गए थे, खान साहब चावल भी मांग के ले आए थे। ये इसको मैं बता रहा हूँ, इसको 2-4 हज़ार रुपए और दे देंगे ना, ये खड़ा होकर यहीं पे नाचना शुरू कर देगा। तो इस तरह की चीजें वो करते हैं। हाँ, अगर किसी ने मदद करनी हो तो ये रिकॉर्ड पर है, आप चेक भी कर सकते हैं। जब भी मदद की है
किसी यूरोपियन कंट्री ने ही की है। अमेरिका ने की होगी, कनाडा ने की होगी, यूरोपियन कंट्रीज ने की होगी, किसी भी काफिरों की कंट्री ने जरूर मुसलमानों की मदद की होगी, लेकिन मुसलमानों का ये रिकॉर्ड है कि वो आपस में एक दूसरे की कभी मदद नहीं करते। और उसके बाद इस किस्म की मीटिंग रखना और बार बार जी कश्मीर पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी जो मुल्क रह गया है उसको तो ये बचा लें, उसके लिए तो उधर जो लोग रहते हैं उनके लिए तो काम कर लें। यहाँ पे जो कश्मीर है उसकी क्या हालत है सब जानते हैं, नेटवर्क वहाँ नहीं चलता, रोड वहाँ नहीं बनी हुई, लोग वहाँ पे रोते रहते हैं, हॉस्पिटल वहाँ नहीं है, एम्बुलेंस उनके पास नहीं है कि जहाँ से वो अपने जख्मियों को या अपने बीमारों को जो है लेके किसी बड़े हॉस्पिटल में उनको जाना पड़ता है तो इस्लामाबाद आना पड़ता है, पिंडी जाना पड़ता है, वहाँ पे कुछ नहीं है। पहली बार शट अप, तू बोलते जा, करेक्ट बोल रही थी। इसी तरह से और दूसरे इलाके हैं हमारे पास, कैलाश एक एरिया है, वहाँ पे वो कहते हैं जी हमारे पास एम्बुलेंसेज नहीं है, हमें बहुत प्रॉब्लम है। तो ये सब कुछ छोड़कर और सिर्फ कश्मीर का राग अलापना जो है वो मेरी समझ से तो बाहर है। जो कश्मीर आपके अपने पास है, या तो आपने उसको बड़ा पेरिस बना दिया होता या बहुत शानदार काम कर दिया होता डेवलपमेंट का, तो लोग अट्रैक्ट भी होते कि वहाँ मॉल्स हैं, वहाँ पे रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन एक ऐसा एरिया जिसमें आपने टके का काम नहीं किया है, वहाँ के लोग आपसे तंग हैं। वहाँ पे मैं 2 साल पहले गई थी और बॉर्डर के नजदीक वहाँ लोग बता रहे थे कि जी हमें कोई ऐसी चीज तक नहीं दे रखी कि अगर दूसरी तरफ से फायरिंग हो तो हम बच सकें। उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ जब परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तब हमें दिया गया था, उसके बाद कभी नहीं दिया किसी गवर्नमेंट ने। तो आपने यहाँ तो ये हाल कर रखा है और फिर आप कहते हैं जी हमें दूसरी तरफ का कश्मीर जो है उसको आज़ाद कराना है, वहाँ के लोगों को यहाँ लाना है। ये कुछ अजीब सी कंफ्यूजन है और इस पे अगर कोई बात करे, कोई कुछ कहे तो फिर ये फौरन ही गद्दारी का फतवा लगा देते हैं कि जी ये क्या बात कर रहे हैं। तो ये कश्मीर इन्होंने अगर ये 5-6 साल के लिए कश्मीर को छोड़ दें, ठीक है बाद में कर लें, लेकिन अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लें, अपने मुल्क को सही कर लें, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर लें, तो फिर कश्मीर भी करते हैं। और जो OIC की कंट्रीज आती हैं उनमें से किसी को कश्मीर से कोई दिलचस्पी नहीं है, ये कई बार कह भी चुके हैं, लेकिन वो बात नहीं करते। और अभी भी मुझे लगता है ऐसा ही होगा कि ये अपना ही कोई भाषण झाड़ेंगे वहाँ पे, जैसे खान साहब करते हैं और इनके बाकी मिनिस्टर। लेकिन OIC की जो कंट्रीज हैं उनको कश्मीर और पाकिस्तान की इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं। प्यारी समझ गई की तरफ से मिसाइल आया था उस पर भी बात करें, क्योंकि इन्होंने भारत की सॉरी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सिर्फ सॉरी से बात नहीं चलेगी, आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। तो क्या OIC में जो मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होगी कोई इस बात का नोटिस लेगी? मुझे नहीं लगता सर कि कोई इस बात का नोटिस लेगा, क्योंकि पहले भी लोग, मैंने तो खैर नहीं इतना ज़्यादा चेक किया, लेकिन लोग यही बता रहे हैं कि पहले भी इस तरह के मिसाइल्स जो हैं और दूसरी किसी कंट्रीज में इस तरह के हादसे होते रहे और कभी कभार हो जाता है। तो इसको लोग इतना सीरियसली नहीं लेंगे। और अगर इसी तरह की बात होती कि आलमी बरादरी जो है या बाकी कंट्रीज इस तरह की चीज़ों पर रिएक्शन कर रही होती तो फिर उन्हें अजमल कसाब पे भी करना चाहिए था, फिर उन्हें उड़ी पे भी करना चाहिए था, फिर उन्हें पठानकोट और इस तरह के जितने वाक़यात हुए हैं जिसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बताई गई भारत की तरफ से और बार बार डोजे दिए गए, बेचारे चिल्लाते रहे, उनके TV चैनल वालों के गले बैठ गए चीख कर, लेकिन हमने नहीं माना। उन्होंने कहा कि जी हमने तो कई चीज़ें दी हैं, सबूत दिए हैं, सब कुछ किया है। उस वक्त आलमी बरादरी जो थी वो जैसे कहते हैं कि वो भंग खा के सोई हुई थी। तो अब एक इतने से मिसाइल पे जिससे जो कि खाली था, उसमें कोई हथियार नहीं था, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना इन्हें जानी नुकसान हुआ ना इन्हें माली नुकसान हुआ। और सबसे बढ़कर ये कर क्या रहे थे, इन्होंने कहा कि जी हमें 100 किलोमीटर दूर वो नजर आ गया, उसके बाद 260 किलोमीटर वो अंदर भी आ गया, और उसके बाद ये बैठे हुए थे और इन्होंने ना उसको गिराया। बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि भाई इनके पास वो सलाहियत ही नहीं है कि उसको गिरा पाते। इसका तो मतलब ये कि इनकी आंखें खोल दी हैं भारत ने कि भाई आपका जो सिस्टम है वो इतना फेल है, इतना ख़राब है कि अगर कोई मिसाइल इधर आएगा तो आप उसे गिराने की सलाहियत नहीं रखते, आप सिर्फ देखते जा रहे हैं। आपने एक कहना चाहिए कि उसको चेक कर रहे हैं कि जी इतने किलोमीटर दूर थी, फिर इतने किलोमीटर अंदर आई, और उस बीच में इन्होंने ना तो गिराया ना गिराने की कोशिश की, और जब वो खुद ही बेचारी चकरा के गिर गई तो इन्होंने कहा कि जी ये तो बड़ा गलत हो गया। तो इनकी इस नॉन सीरियस बातों को मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई सुनेगा, कोई रिएक्ट करेगा, जबकि भारत ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। इन्होंने अजमल कसाब पे माफ़ी मांगी है कि आज तक
इन्होंने एक दफा नहीं कहा, ये तो बल्कि साफ मुकर गए कि वो तो पाकिस्तानी था ही नहीं। जबकि हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट जो हैं, चाहे वो हामिद मीर साहब हों या दूसरे लोग हों, उन्होंने उसका घर दिखाया, उसके बाप से बात करवाई, उसने कहा कि हाँ जी मेरा बेटा है, इलाका बताया सारा, लेकिन इन्होंने आज तक माफ़ी नहीं मांगी। उल्टा ये हमारी एक आदत सी बन गई है, जिस दिन हम अपनी गलती को मान लेंगे शायद उस दिन हम ठीक हो जाएंगे। अरे तूने जिगरा खुश कर दिया, वाह। इसका मतलब है हमारा ये सिस्टम जो है वो इतना अच्छा नहीं है कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करे या कोई मिसाइल हमारी तरफ फेंके तो हम उसको गिरा भी नहीं सकते। तो उल्टा इनको जैसे कहते हैं ना, लेने के देने पड़ गए इनको। अब उल्टा लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये कर क्या रहे हैं, इतने फंड ले रहे हैं फौज के नाम पे, डिफेंस के नाम पे, और फिर एक मिसाइल तक नहीं गिरा सके, जिसमें कुछ भी नहीं था वैसे देखा जाए तो इसलिए ये दोनों जो हरबे इनके हैं, दोनों जो इन्होंने ट्राई मारी है, ये काम नहीं करेगी। और आम पब्लिक हो चाहे अपोजिशन हो, सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इस चीज़ पर है कि इमरान खान की गवर्नमेंट कब जाती है।